नमस्कार टू राजमाता विजय राजे सिंधिया कंप्यूटर एजुकेशन मिशन माड़िकी रोड ग्वालियर में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं MS एक्सेल के अंदर जो डाटा टैब होता है वो कैसे वर्क करता है और डेटा टैब के अंदर जितने भी टैब दिए गए हैं उन सभी टैबों का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने वर्क को और भी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना, वही हमें पता है सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर को हमें सीखना है उस सॉफ्टवेयर को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट क्या यूज़ करते हैं, Windows+R बटन हम खुलने के बाद सीधे हमें आना है मेन्यू बार के अंदर, जो यहाँ पे 5th नंबर का ऑप्शन है वो है डाटा। डाटा पे हम जाते हैं और डाटा पे हम क्लिक किया तो डाटा टैब को हमें पूरा कवर करना है। तो जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एक्सटर्नल डाटा। क्या लिखा है? गेट एक्सटर्नल डाटा। इसका मतलब होता है कि आपका जो डाटा है कुल मिला के जो एक्सेल की इन्फॉर्मेशंस होती हैं, टेबल्स होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, तो वो डाटा कहलाता है। तो जो डाटा होता है, डाटा चेंज करना जो होता है, जिससे हम बोल सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। जब हम एक्सेस आपको पढ़ाएंगे तो एक्सेस में बताएंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। बेसिक अभी आप समझ लो। इंपोर्ट करना मतलब होता है किसी भी चीज़ को मंगवाना, ठीक है। जैसे हम ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर देते हैं तो सेम वही चीज़ें इंपोर्ट करना, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर किसको इंपोर्ट किया जाता है? डेटा को इंपोर्ट किया जाता है और डेटा को एक्सेल से हमें बाहर भेजना है। जैसे मान लो एक्सेल की फाइल का PDF बनाना है या वर्ड में भेजना है या अदर सॉफ्टवेयर में भेजना है, तो वो क्या होगा, एक्सेल उसे एक्सपोर्ट करेगा। तो यहीं पे उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, जैसे गेट एक्सटर्नल डेटा। तो हम अपनी फाइलों को इंपोर्ट करा सकते हैं इस टैब के माध्यम से। कौन सा टैब? गेट एक्सटर्नल डाटा। तो मुझे इंपोर्ट कराना है, मान के चलो एक्सेल में हम काम कर रहे हैं और एक्सेल जैसे एक और सॉफ्टवेयर होता है एक्सेस। एक्सेल से पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है। तो एक्सेस की कुछ फाइलें हैं, उसमें भी टेबल में काम होता है, इसमें भी टेबल पे काम होता है। तो उसकी कुछ फाइल से हैं, हमें यहाँ पे लेके आना है। कहाँ पे? अपना वर्ड फाइल के अंदर, वो एक्सेल फाइल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एक्सेस जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने क्लिक किया। इसके अंदर अगर आपके कुछ टेम्पलेट बने हैं पहले से, तो आप उन टेम्पलेट्स की फाइल्स को यहाँ पे ओपन करना और आपके पास कुछ इस टाइप से बनी हुई फाइल आ जाएगी। जैसे आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, हमने कुछ भी फाइल नहीं बनाई है। हम आपको दोबारा बताते हैं, हमने Ctrl+N किया, एक बिल्कुल खाली पेज हमारे पास आ गया। हम वापस गए कहाँ पे? डाटा टैब के पास, और फ्रॉम एक्सेस जो लिखा हुआ है हमने यहाँ क्लिक किया। हमारे पास जो फाइल अवेलेबल है डाटाबेस की, हमने उसको इंसर्ट किया और ओके कर दिया। तो एक बढ़िया सा डाटा बनाया अपने आप इंसर्ट हो गया एक्सेल के अंदर, रेडीमेड शीट है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा ऑप्शन भी है ये इंपोर्ट कराना, ठीक है। तो ये हमने किसकी फ़ाइल देखी? एक्सेस की फ़ाइल। वैसे ही और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रॉम वेब की फ़ाइल दी है, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल दी हुई है, फ्रॉम अदर सोर्सेज के फाइल्स दिए, जैसे XML हो गया, आपका SQL हो गया, ठीक है, फ्रॉम एनालिसिस सर्विस हो गई। तो जैसे एक्सेल अपन यूज़ कर रहे हैं ना, तो वैसे डाटा एनालिटिक की जो फील्ड होती है उसमें और भी तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो एक्सेल से भी बड़े और काफ़ी एडवांस ऑप्शंस होते हैं। डाटा पे क्या होता है, फाइलों को हम एक्सेस करा सकते हैं या फिर इंपोर्ट करा सकते हैं। जस्ट इसी के बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे अगला टैब, वो है रिफ़्रेश करना, पेज को रिफ़्रेश करना। जैसे मान के चलो अभी हमारा जो पेज आया है बिल्कुल बढ़िया आया है, एकदम फर्स्ट क्लास आया है। बट कभी कभार क्या होता है ना, जो हमारी शीट्स होती हैं, शीट के अंदर की जो आपकी कॉलम वगैरह होते हैं वो छोटे हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं या कभी रिफ़्रेश नहीं होते हैं। तो अपनी फाइलों को रिफ़्रेश कर दो, ऑटो अरेंज हो जाता है, ठीक। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं, बट हम एक बार और रिवाइज करा देते हैं। तो शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कि हमारे कंप्यूटर में टेबल बनी होना चाहिए, यानी कि डाटा लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। जैसे ही आपके पास डाटा लिस्ट आ जाती है तो आप एक चीज़ का ध्यान और रखें कि आप जिस भी चीज़ को आपको काम करना है तो वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। पहली चीज़ तो जैसे हमें गेट एक्सटर्नल डाटा इसके अंदर दिया, गेट एक्सटर्नल नहीं, क्या दिया इसके अंदर, हमें शॉर्टिंग करना दिया हुआ। शॉर्टिंग करने का अर्थ क्या होता है, लाइन से या सिक्वेंस से किसी चीज़ को अरेंज करना, वो होता है हमारा क्या, सॉर्टिंग करना कहलाता है। तो अगर हम नेम को सॉर्टिंग करेंगे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे अमन है, दीपा है, सागर है, रीना है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स के नाम यहाँ लिखे आ रहे हैं, इनको अगर हमें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, मतलब हम चाहते हैं पहले A नाम वाले कैंडिडेट अरेंज हो जाएं, फिर B नाम वाले, फिर C नाम वाले, ऐसे करके A टू कहाँ तक जाइए,
Z तक जाए। तो इसी प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, शॉर्टिंग करना कहते हैं। क्लियर? तो वो जो जिस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें सॉर्टिंग करना है, तो हम उस सेल को पूरा सिलेक्ट करके रखेंगे फर्स्ट लाइन में। पहली चीज़ फर्स्ट लाइन में होना चाहिए, दूसरा क्या, हम उसको सिलेक्ट करके रखेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया, अगेन हमें क्या करना है, डाटा टैब पे जाना है और शॉर्ट एंड फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे हम यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे, अब दोबारा चेक करो, शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया और ओके, तो डाटा आपका जो होगा इसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर होके आ जाता है। सॉर्टिंग करना हम डाटा से भी जा सकते हैं फ़िल्टर करने के लिए, या फिर हम जाएंगे कहाँ पे, आपका ये दिया हुआ स्टार्टिंग में फाइंड एंड शॉर्ट एंड फिल्टर राइट भी दिया हुआ, तो आप A to Z पे आप क्लिक करोगे और ओके, तो आपका डाटा यहाँ फ़िल्टर होके आ जाएगा। जैसा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, अमन नाम की के जो कैंडिडेट्स हो वो पहले नाम पे आ गए, फिर D नाम वाले सारे कैंडिडेट्स आ गए, फिर C, और उसके अकॉर्डिंग ही Z तक गया अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो ये डाटा हम अरेंज कर सकते हैं कहाँ से, शॉर्ट एंड फिल्टर टैब से। तो हमारा अगला ऑप्शन दिया है वो है हमारा फ़िल्टर। शॉर्टिंग करना मतलब इनको अरेंज करना, और फिल्टर मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को फाइंड करना। जैसे हम अपनी हेडिंग्स के ऊपर फ़िल्टर लगा के देखते हैं यहाँ पे, तो हमने अपनी टेबल ली, टेबल के अंदर हमने लगाया, यहाँ पे सिलेक्ट किया डाटा को, फिर हमने फ़िल्टर पे क्लिक किया और फ़िल्टर पे क्लिक किया तो फ़िल्टर लग गया है। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है मतलब फ़िल्टर अप्लाई हो गया है। अब हमें फ़िल्टर लगाना है क्या, कॉस्ट ऑफ वन सेट पर। मान के चलो हमें चेक करना है कि 12,000 कितनी चीज़ों की प्राइस है, तो ऑल सेलेक्ट आ रहा है यहाँ पे, इसको हम अनचेक करते हैं और 12,000 पे हम क्लिक करते हैं और फिर करते हैं ओके। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, तो ये लिस्ट है अमन नाम की कैंडिडेट की जिसकी 12,000 यहाँ पे फ़ीस आ रही है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, कहाँ से, फ़िल्टर के थ्रू। तो बेसिकली यही होता है हमारा फ़िल्टर करना। जैसे इसके बाद हमें जो अगला टैब दिया है वो टैब दिया है हमें यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम। क्या दिया है, टेक्स्ट टू कॉलम, मतलब हमने कोई टेक्स्ट एक कॉलम में लिख दिया और उसको अलग अलग कॉलम में लेके जाना है, तब हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम का। जैसे हम यहाँ नाम लिखते हैं, का नाम लिखने के बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, फिर हमने एड्रेस डाला और फिर हमने यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया ये। ठीक है, अब ये सारा जो हमने टैब लिखा हुआ है ये कहाँ है, एक ही सेल में लिख दिया, जबकि हमें पता है ये सारा कुछ एक सेल में नहीं आता है। तो हमें क्या करना होता है, इनको अलग अलग सेलों में डिवाइड करना होता है। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम का। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, अपना डाटा बेस टूल पे, और टेक्स्ट टू कॉलम पे वापस गए, यहाँ हम आ गए। यहाँ आने के बाद हमें दिया है नेक्स्ट ऑप्शन। कुछ नहीं करना हमें, बस ये इतना याद रखना है, यहाँ पे फिक्स विथ पे हम क्लिक कर देंगे और फिर हमने नेक्स्ट किया, बस एक बार और नेक्स्ट, फिर लास्ट बार आप इसे फिनिश कर दो। और आप देख सकते हो आपके सामने डाटा आ रहा है वो क्या है, अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये जो नंबर आ रहा है तो वो नंबर को तो आप बड़ा कर देना, आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, टेक्स्ट टू कॉलम। एक और देखते हैं हम यहाँ पे, राजमाता कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स एक साथ लिखे हैं, अलग अलग करना है। वापस कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम, और फिक्स विथ पे क्लिक करके नेक्स्ट करके एक बार और नेक्स्ट करके हम फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे अलग अलग कॉलम में ये डिवाइड हो गया। तो ये बेसिकली ये टूल था हमारा कौन सा, टेक्स्ट टू कॉलम। अब आपने एक चीज़ और देखा होगा, ये जो शीट हमने बताई है, तो ये शीट में केवल एंट्री 10-12 लोगों की ओरिजिनल है, बाकी सब हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो यानी कि इसके अंदर क्या है, डुप्लीकेट एंट्रियाँ हैं। तो जितनी एंट्री आपको चेक करनी है डुप्लीकेट है या नहीं, तो उतनी एंट्री को आप सिलेक्ट करो, और अगला जो ऑप्शन है उसमें यही लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट, मतलब जहाँ भी डुप्लीकेट नंबर या टेक्स्ट लिखा होगा वो चीज़ को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। सिंपल से हमें अपने डाटा को सिलेक्ट करना है और रिमूव डुप्लीकेट पे हम क्लिक करेंगे, परमिशन वो मांगेगा तो आप उसे ओके कर देना। तो ये देखो डाटा क्या हो गया, जो डुप्लीकेट डाटा था वो पूरा डिलीट हो गया और हमारे पास क्या आ गया, हमारा ओरिजिनल डाटा आ गया। तो बेसिकली ये काम करता है कौन, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए। इसी के बाद हमें दिया है यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। वैलिडेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल है। सबसे पहले हम उसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से ये हटा देते हैं, पहले फ़िल्टर जो अपन ने अप्लाई किया है और फिल्टर हमने हटा दिया है। वापस आ जाते हैं अपना कहाँ, डाटा टाइप के पास। तो डाटा में सबसे पहली चीज़ तो ये दी है कि आप सामने वाले को जब भी आप डाटा एंट्री फॉर्म बनाते हो तो उसमें आप मैसेज उसको पुट करा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कस्टमर नेम। ठीक है, तो हम यहाँ केवल नेम डाल देते हैं। अब जब भी कोई कस्टमर नई एंट्री यहाँ करेगा, मान लो 3 सेल हमने आगे के खाली कर दिए, यहाँ पे 2 सेल हमने खाली कर दिए। ठीक है, यह सारी सेल हम खाली कर देते हैं यहाँ पे, ये देखो इस टाइप से कर दिए।
अब यहाँ पे नेम है, और जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे कर्सर रखे नाम लिखने के लिए अपना, जैसे हम अभी नाम लिख रहे हैं, तो इस नाम लिखने के लिए जब भी कोई व्यक्ति अपना कर्सर रखे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा डाटा वैलिडेशन के अंदर हम मैसेज पुट करेंगे। कैसे? डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, पहले तो उस एरिया को सिलेक्ट कर लो जहाँ हमें मैसेज को पुट कराना है, सिलेक्ट कर लिया। फिर हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन के पास, वापस जाएंगे वैलिडेशन पे, फिर यहाँ में ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ टैब। अलाउ टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ मिलेगा हमें टेक्स्ट लेंथ का ऑप्शन। तो यहाँ पहले लेंथ भी डाल सकते हैं कि मिनिमम हमें कितने अक्षर का नाम इनपुट कराना है। तो मिनिमम हम रखते हैं 2 वर्ड, कम से कम किसी भी व्यक्ति के नाम में 2 अक्षर या 3 अक्षर होना चाहिए। और मैक्सिमम उसका नाम कितना हो सकता है, तो उसको हमने रख दिया 30 या 15 हम कर देते हैं, 50 कर दिया। और इम्पोर्ट मैसेज दिख रहा है यहाँ पे, इम्पोर्ट मैसेज, यहाँ हमने क्लिक किया। अब यहाँ जो आप लिखोगे इम्पोर्ट मैसेज के अंदर, वो हमें वहाँ पे शो करेगा। हमने बना दिया, क्या बनाया है, एंटर यूर फुल नेम। ओके, तो ये मैसेज हमने टाइप किया, उसको हम करते हैं ओके, और चेक करते हैं ये ले रहा है या नहीं। तो देखो बढ़िया, हम जब भी खाली सेल में कहीं भी क्लिक कर रहे हैं माउस से, तो क्या हो रहा है, हर जगह वो मैसेज आ रहा है जो हम उसको शो करा रहे थे। और हमने एक चीज़ और लगाई थी यहाँ पे, क्या, टेक्स्ट लेंथ, उसको भी चेक करते हैं। हमने यहाँ पे एक अक्षर लिखा के और एंटर करते हैं, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि वो वहाँ पे कम से कम कितने कैरेक्टर लेगा, 2 कैरेक्टर, 2 लोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। जस्ट इसी के बाद हमें अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, वो दिया है लिस्ट क्रिएशन का। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमें बार बार चूज़ नहीं करना, हमें केवल नाम बताना है। तो प्रोडक्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट नेम भी होना चाहिए। तो नेम हमने साइड में यहाँ लिख लिए हैं, ये हमारे पास नेम है। अब इस प्रोडक्टों की लिस्ट हमें यहाँ तैयार करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वहाँ कर्सर रखेंगे जहाँ हमें लिस्ट बनानी है। फिर हम कहाँ जाते हैं, डाटा टाइप के अंदर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, और फिर वापस वैलिडेशन पर हम क्लिक करते हैं। और जहाँ हम पहले गए थे सेटिंग टैब के अंदर अलाउ ऑप्शन, और अलाउ ऑप्शन के अंदर यहाँ मिल जाएगा हमें क्या, लिस्ट का ऑप्शन। तो लिस्ट पे आप क्लिक करोगे, सोर्स पे जाना, सोर्स पे हमें कुछ नहीं करना, बस इक्वल लिखना है। जैसे हम इक्वल लिखेंगे और उसके बाद आपको जो आपके प्रोडक्ट नेम है उनको सेलेक्ट करोगे और आप कर देना ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो लिस्ट थी वो तैयार हो गई। आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसे चूज़ कर सकते हो। और इसी लिस्ट को फिर आप क्या कर देना, सभी जगह ड्रैग कर देना। पूरा सेलेक्ट करेंगे इसको, हम इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+D। तो ये सभी जगह क्या आ गया, ड्रॉप डाउन बटन बन के आ गया। जिसको जो चूज़ करना है वो अपन ऑटोमेटिक यहाँ से देख सकते हैं, जैसे इसमें करना है या जिस भी टेबल पे आपको चाहिए। तो बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है ये हमारा क्या, वैलिडेशन। वैलिडेशन में कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे यहाँ क्वांटिटी लिखा है, इसको अपन एडिट करते हैं। जैसे मान के चलो हमने यहाँ मोबाइल नंबर लिख दिया, कस्टमर का यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर में बेसिकली होता क्या है, कभी कभार हम 10 कैरेक्टर को लिखते हैं तो वो कभी कभार 9 हो जाता है या फिर 11 हो जाता है, एग्जैक्ट 10 कैरेक्टर नहीं आते नंबर के। तो अगर हमें ये इस टाइप से देखना है कि 10 के 10 नंबर्स हमारे पास आए, तो उसमें भी हम लिमिट लगा सकते हैं। उसके लिए भी हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हमें अपना एरिया सेलेक्ट करना है, वर्किंग एरिया। फिर हम जाएंगे कहाँ, वैलिडेशन के पास, और वापस जाएंगे डाटा वैलिडेशन। फिर जाएंगे अलाउ ऑप्शन के अंदर, और यहाँ में एक और ऑप्शन दिया है, कौन सा, डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस पे क्लिक किया, मिनिमम हमें कितना लिखना है, 10 कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है, और मैक्सिमम भी हम डाल देंगे 10। बस ओके कर दो, इतना आपको करना है। अब जैसे ही आप यहाँ कोई नंबर लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिखा, एंटर, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि कैरेक्टर कितने नहीं है, 10 कैरेक्टर नहीं है। अब हम फिर से लिख देते हैं इसके अंदर, और इस बार हमने ज़्यादा कैरेक्टर लिख दिए, तब भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अब हम दोबारा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक नंबर और कम करेंगे, तो मतलब कुल मिला के क्या है, 10 कैरेक्टर को ही अपने पास एक्सेप्ट करता है और बाकी को वो डिलीट कर देता है। तो ये जो ऑप्शंस थे आज की वीडियो में हमने देखा, डाटा टाइप कैसे काम करता है और डाटा टाइप के अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं और किस टूल को हम कैसे अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। बाकी अपनी टूल्स की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही।